मामा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मामा चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। घर में ही रहना और खिड़की के रास्ते बाहर मत जाना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं और गुड़िया घर में ही बैठकर खेल लेंगे। मामा चिड़िया घर से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। फिर वो दोनों खेलने लगते हैं। छोटे पक्षी किडनैप करने वाला दुष्ट पक्षी कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घर तक आ जाता है। चिड़िया के घर को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। चिड़िया जरूर अपने बच्चों को दाना लेने अपने साथ ले गई होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो अपने घर को बाहर से ताला लगाती है। थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही हैं। चिड़िया बाहर से ताला लगाकर जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाता है। कोई है क्या? कोई घर में है? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, बोलना नहीं, बाहर कोई आवाज दे रहा है। मम्मा भी तो हो सकती है। ये आवाज मम्मा की नहीं है, ये कोई और है। जंगल में मेला लगा हुआ है, अगर किसी को मेला देखना है तो मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, मगर मेरी मम्मा बाहर से ताला लगा कर गई हुई है, हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर कल चले जाएंगे। कल तुम अपनी मामा से कहना कि बाहर से ताला ना लगा कर जाए, मेले में बहुत कुछ है देखने को। कौवा चला जाता है। मामा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा, क्या जंगल में मेला लगा हुआ है? हाँ बेटी, मेला तो लगा हुआ है, मगर आपको किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन मामा चिड़िया जब घर से जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम घर में बोर हो जाते हैं, आज आप बाहर से ताला ना लगाना, हम दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मामा चिड़िया मान जाती है, मगर घर से दूर मत जाना। बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो, बाहर बहुत खतरा है। मामा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चों, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। अब चले, मैं तुम्हें बड़े वाले झूले में बैठाऊंगा और घोड़े की भी सैर कराऊंगा। कुकू भैया, अगर मामा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा। हम यूं गए और यूं वापिस आए। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना भी लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन मामा चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मामा चिड़िया बहुत चिंतित होती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरा दिल डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। फिर मामा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा और आगे आ जा, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। कौवा बच्चों को और आगे ले जाता है। पहाड़ों के पास जाकर कौवा उल्लू से बात करता है। ओ देखो, सामने दो बच्चे हैं, दोनों चिड़िया के बच्चे हैं, बोलो क्या दोगे? एक बोरी चावल का दाना और एक बोरी मक्के का दाना, बोलो क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजे ताजे हैं, ऐसा मांस तुमने कभी नहीं खाया होगा। मामा चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहां आ जाती है। गुड़िया और कुकू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे।
मामा चिड़िया कौवे को उल्लू के पास बैठा हुआ देख लेती है। जल्दी चलो बच्चों, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। मामा चिड़िया अपने बच्चों को भगाकर वहाँ से ले जाती है। जब कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। बच्चों, पता है वो कौवा आपको उल्लू के हाथ बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा को सॉरी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने छोटे से घर में अपने बच्चे कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। चिड़िया का एक आम का वृक्ष था। बच्चों, आप दोनों घर पे ही रहें, मैं आम के पेड़ से आम लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, हम अपने आम के पेड़ के पास हम भी जाएंगे। हाँ मम्मा, हम भी चलेंगे आपके साथ। फिर चिड़िया कुकू और गुड़िया को साथ लेकर अपने आम के पेड़ पर चली जाती है। कुकू और गुड़िया, यही है हमारा आम का पेड़। तब मम्मा, हम इस पे से आम खा सकते हैं? हाँ बेटा, जब अपना ही है तो डरना क्या। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। मम्मा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह वाह, मज़ा ही आ गया आम खाकर। हाँ मम्मा, सच में ये आम बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे वो दोनों आम खा लेते हैं। बच्चों चलें, अब हम घर जाते हैं। चिड़िया एक आम तोड़ लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। मम्मा, अब हम हर रोज आपके साथ आम के पेड़ के पास जाएंगे। फिर अगले दिन कुकू को बुखार आ जाता है। मम्मा, न जाने क्यों मेरा शरीर गर्म सा लग रहा है। फिर चिड़िया कुकू का शरीर छूकर देखती है। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे को तेज बुखार है, उसके लिए दवा दे दो। चिड़िया, आप ये दवा ले जाएं और इसमें से 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को पिला देना। फिर चिड़िया वो दवा लेकर आती है और कुकू को 2 कतरे पिला देती है। थोड़ी देर बाद कुकू का बुखार ठीक हो जाता है। मम्मा, मेरा बुखार ठीक हो गया। गोरी कभी आ रही थी कि उसे चिड़िया का आम का पेड़ दिख जाता है। गोरी वहाँ चली आती है। ये आम बहुत स्वादिष्ट होगा, अगर इसी पे खाई तो इस आम का मालिक मुझे देख लेगा तो बहुत मारेगा। ऐसा करती हूँ, एक आम तोड़कर घर लेकर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर गोरी एक आम तोड़ती है और लेकर घर चली जाती है। गोरी, तुमने ये आम कहाँ से लाई हो? मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे ये आम मिल गया, अगर खाना है तो जल्दी से आ जाओ। फिर गोरी और कालू वो आम खा लेते हैं। गोरी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट था। हाँ कालू, ये आम बहुत मीठा है। फिर चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है। यहाँ से आम तोड़ा हुआ है, ये कौन कर सकता है? फिर वहाँ से मिठू गुजरता है। चिड़िया उसे आवाज़ देती है, मिठू मिठू, मेरी बात सुनो। मिठू वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या हुआ, क्या बात है? मिठू, न जाने कौन मेरे पेड़ से आम तोड़ा है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं चिड़िया, कोई भूखा पक्षी तोड़ा होगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी आम लेकर घर चली जाती है। कुकू और गोरी, आप आम खा लें। फिर वो दोनों आम खा लेते हैं। फिर अगले दिन गोरी ऐसा ही करती है। इस बार गोरी एक नहीं बल्कि 2 आम तोड़कर घर लेकर चली जाती है। गोरी, क्या आज रास्ते में तुम्हें 2 आम मिल गए? पहले आम खा लो, उसके बाद बताती हूँ। फिर गोरी और कालू मजे मजे से वो आम खा लेते हैं। बताओ गोरी, कहाँ से लाती हो तुम आम? कालू, पहाड़ों के पास एक आम का पेड़ है, उस पे बहुत पके पके आम है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो गोरी, कल मैं जाऊँगा आम लाने और तुम्हारे लिए भी लेते आऊँगा। फिर चिड़िया जब आम के पेड़ के पास जाती है तो आज भी आम तोड़ा हुआ देखकर चिड़िया बहुत गुस्सा होती है। ये कौन मेरे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है, कल मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया घर चली जाती है। क्या हुआ है मम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटी, न जाने कौन हमारे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है।
मम्मा वो जरूर कोई बुरा पक्षी होगा। हाँ बेटा, कल मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। फिर अगले दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही एक कांटेदार डंडा लेकर उस पेड़ के पास जाती है और पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाती है। आ जाओ पक्षी, देखती हूँ वो है कौन। फिर कालू तेजी में उड़ता हुआ आता है और चिड़िया के आम के ऊपर बैठ जाता है। पहले खा लूं, उसके बाद घर के लिए तोड़ कर ले जाऊंगा। कालू जैसे ही आम खाने जाता है तो उसके पैर से एक आम टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया जल्दी से जाती है और कालू को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दुष्ट कौवे, तुम ही हर रोज मेरे आम के पेड़ से आम चोरी कर रहे थे, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चिड़िया, आज तो मैं पहली बार आया हूँ, इसके पहले हर रोज गोरी आम चोरी कर रही थी। कालू जैसे तैसे चिड़िया से जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।